इन जनरल हम तो बहुत टाइम से दुखी चल रहे हैं। लास्ट हम पता है सब कलेक्टिवली कब खुश थे? याद है 2012 में जब दुनिया खत्म होने वाली थी। मुझे तो अच्छे से याद है, हम 8th क्लास में थे, हम लोग स्कूल गए थे और आपको याद है ना 12 बजे था मरने का टाइम दोपहर को। हम तो पूरी तैयारी के साथ गए थे भाई, हम बुक भी 6 पीरियड तक ही लेके गए थे कि आखिरी के 2 तो कैंसिल करा दिए है ना। और मैंने मम्मी को बोला मम्मी स्कूल भेजी क्यों रहे हो जब आज मरने ही वाले हैं। तो ऐसे सहपरिवार सामूहिक मरते हैं ना। हमने आज तक चलाया और आज तक वाले इतने दल्ले हैं भाई, उन्होंने मौत का काउंटडाउन चालू किया हुआ था भाई। 10, 9, 8 मिलते हैं उस पार। इनको लग रहा है उस पार भी हम आज तक ही देखेंगे। मेरे स्कूल के बच्चे तो बहुत खुश खुल गए थे भाई जब उनको पता लगा आज डीडे आज मरने ही वाले हैं। रैंडम लड़कियों जाके कह रहे हैं आई लव यू, क्या ही कर लेगी। हाँ? मेरा एक दोस्त ब्राह्मण था, उसको एक लड़की ने रिजेक्ट किया, उसके मुंह पे जाके कह रहा देख लिया ब्राह्मण को मना करने का नतीजा। कर दिया ना ब्रह्मांड नष्ट। इस इंसिडेंट की सबसे बुरी बात पता है आपको क्या थी? हाँ, कि ये नहीं हुआ। हम सब तैयार थे मरने के लिए और इससे लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि साइंस कभी कभी गलत हो सकती है, लोगों का भगवान पे भरोसा बढ़ गया। पर मेरी क्लास के बच्चों ने सीखा कि अफवाह फैलाना कितना इजी है भाई। एक गलत खबर 10 लोगों को बतानी अपने आप वायरल हो जाती है। उसके बाद से जब जब मैं स्कूल गया हूं मुझे रोज एक नई खबर वायरल मिली है। पहले दिन जाते ही पीटी टीचर और इंग्लिश मैम का कुछ चल रहा है और ये खबर भी टीचर नहीं फैलाई थी। मुझे डर लगता था कि हरामखोर कभी मेरी कोई खबर वायरल ना कर दें। और एक दिन ऐसे हुआ, मैं गेम स्टूडेंट भागते हुए थक गया, मैं गहरी सांसें लेने लग गया। तो जब मैं अगले दिन स्कूल पहुंचा तो बच्चों ने मुझे बताया कि मुझे अस्थमा है। मुझसे पूछा भी नहीं। उसके बाद जो मेरे साल खराब हुए हैं स्कूल में, हम कुछ भी खेल रहे हैं कह रहे भाई थक जाए बता दियो। अबे दल्ले लूडो खेल रहे हैं, गोटी खोलने में थक जाऊंगा मैं। कैरम में कह रहे भाई रानी के पीछे ज्यादा मत भाग, हेल्थ कम्स फर्स्ट। इतने कुत्ते हैं भाई। 8th क्लास में मेरे 3 दोस्त स्कूल के बाद मुझे डॉक्टर के पास ले गए मेरा अस्थमा दिखाने, और इतना डॉक्टर को कह रहे जल्दी कीजिए इसके पास गिनती की सांसें हैं, और ये बोलते एक हरामखोर गिन रहा है। डॉक्टर को कह रहे इसको अस्थमा है। डॉक्टर को गुस्सा कर रहे इसके माँ बाप कहाँ हैं? तो मेरा एक दोस्त शॉर्ट्स में हाथ उठा रहा, कह रहा मैं हूँ इसका बाप। हाँ, दिल्ली में पता नहीं क्या शौक है लड़कों को बाप बनने का। डॉक्टर साहब ने टाई पकड़ के खींचा मेरे पापा को, आईडी कार्ड देख के कह रहे 8 में पढ़ते इसके पापा। हाँ, अभी भी नहीं मान रहा, कह रहा हाँ 8th में इसकी माँ है। अस्थमा नहीं था मुझे, मेरा स्टैमिना कम था स्पोर्ट्स में। कैसे बताऊं कितना कम था? आप लोगों ने रिले रेस देखी है? रिले रेस पता है ना आप लोगों को, जिसमें एक बंदा स्टिक लेके अगले को पास करता है, अगला अगले को ऐसे सर्कल में चलती है। तो मेरे को जिसको स्टिक देनी थी वो मुझसे आधे रास्ते लेने आया है। समझ रहे हो? मैं दौड़ रहा हूँ, एक लौंडा मेरी तरफ दौड़ रहा है, कह रहा भाई हमारे ऐसे ज्यादा चांसेस है जीतने के। दिल्ली से पड़ गई मेरी, मैं घबरा के उल्टा भागने लग गया भाई। अब बाकी टीमें फिनिशिंग लाइन पे जा रही है, हमारी स्टार्टिंग लाइन पे जा रही है। फोर्टे नहीं था मेरा हाई एनर्जी स्पोर्ट्स। आप मेरे को मेरे स्पोर्ट्स में हरा के दिखा दो, औकात ही नहीं है आपकी। हाँ, मैंने बहुत चैलेंज किया लोगों को हर शो में, है ना, कि मेरे से भिड़ लो शो के बाद, मेरे को हरा के दिखाओ आप लोग छुपन छुपाई में। आपको इजी गेम लग रही है क्या? कितनी स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है छुपन छुपाई, आपको पता है? मेरी गली में आओ, एक लड़का दीवार पे डाइन दे रहा है 1 2 3, एक उसके पीछे छुप के बैठा है। समझ रहे हो? मुड़ते ही मौत है। ये है ना दिमाग आइंस्टाइन। भाई लौंडे बीच गेम में कपड़े बदल लेते थे, मैं एक को डब्बा करने गया, अपनी माँ की मैक्सी पहन के बैठा है। मैं कहा राहुल की मम्मी ठप्पा। बहुत ही मस्त बंदे थे भाई। एक लड़का हमारे स्कूल में फर्स्ट पीरियड में छुपा था, लास्ट पीरियड तो उसको ढूंढ ही नहीं पाया। बाद में पता लगा हाफ डे में घर चला गया है। हम स्कूल में ढूंढ रहे हैं। मैं खुश था, देखो अपने जोन में मैं काफी खुश था, खुश रहता था अपने स्पोर्ट्स में। पर मम्मी होती है ना, तुम्हारा बेस्ट निकालना चाहती है हर चीज में। मुझे कह रही वैभव यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। मुझे एक 100 मीटर की रेस में डाल दिया स्पोर्ट्स डे में, देखा है लोगों ने? मेरी इतना लंबा भागूंगा ऐसे में। मैंने
मैंने दोस्त से पूछा भाई कैसे भाऊ, कह रहा भाई 100 मीटर उनके लिए जो पूरी करेंगे, तू 50 दौड़ तेरे लिए 50 मीटर की है। मैंने अपना बेस्ट दिया। देखो आपको पता ना रेस में गेट सेट गो होता है, सेट तक मैं रेस में था, जैसे ही गो में पिछड़ने लग गया। और बाकी मम्मी इतना बढ़िया चीयर कर रही है अपने बच्चों के लिए, कम ऑन साहिल रन फास्टर, कम ऑन रोहन यू गॉट दिस। मेरी माँ कह रही है देख लेफ्ट से आ रहा, अड़ंगी दे दे। ये क्या तरीका हम लड़का जिताने का। मेरे पापा और एक स्टेप आगे, रेसिंग लाइन के साइड में सीटियां मार रहे हैं, स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इतना चूतिया आइडिया, एक लड़का मुड़ा, मैं दौड़ते हो कह रहा हूँ हाय पापा। मेरे घर वाले फिनिशिंग लाइन पे रिबन लेके खड़े थे भाई, इनको लग रहा है मैं रिबन तोड़ते हुए जीत जाऊंगा। मैंने कुछ देर बाद देखा फिनिशिंग लाइन चलते हुए मेरी तरफ आ रही है, कह रहे उसको यहीं काट दे, तू नहीं पहुंच पाएगा एंड तक। रेस हारा मैं, पर लाइफ में जीता, क्योंकि स्पोर्ट्स मैगजीन पे फोटो मेरी आई। बाकी सब तो तेज दौड़ रहे थे, उनकी ब्लर हो गई। मैंने दी थी प्रॉपर कैंडिडेट की, एक और हो जाए। कम ऑन सर यू कैन डू दिस। मैंने दौड़ते हुए रुक के कैमरामैन की तरफ देख के ये किया है। उसने मुझे बोला, कह रहा बेटा दौड़ो रेस है। मैंने कहा सर 5 दौड़े थे, 4 पहुंच गए, रेस थी, रेस बची कहाँ है। और सबसे बुरा मेरे को इस बात का लगा, वो रेस हारा मैं हारा, पर मेरी एक क्रश थी स्कूल टाइम पे। और क्या हो गया, आप ही देगा। हाँ भाई, और मुझे सबसे बुरा लगा वो रेस देखने आई थी और मेरे को रेस की बात आके कह रही वेल प्लेड। और मैं इतना चूतिया, मुझे सरकाज़म समझ ही नहीं आया, मैं थैंक यू बोला आया। मैं कहा भाई अपने फोर्टे में रहेंगे, अपनी एनर्जी वाली गेम खेलेंगे। तो मेरे स्कूल का नाम ना भारतीय पब्लिक स्कूल था। देखा है, तो एक इवेंट होता है स्पोर्ट्स डे में, जहाँ बच्चे ग्राउंड में स्कूल का ही नाम बना देते हैं खड़े होके। देखा है, 150 बच्चे BPS के पैटर्न में खड़े हो जाते हैं, और चीफ गेस्ट को ऑर्गेज़म आ जाता है कि ये क्या बना दिया बेटा, ये तो बहुत ही क्रिएटिव है। मैं था उस इवेंट में। आपको पता मैं क्या बना था? डॉट। वो देखा B.P.S में 2 डॉट हैं। मेरा पूरी स्कूल लाइफ एक ही बेस्ट फ्रेंड रहा, वो दूसरा डॉट बना था। हाँ, और हमारी पूरी फॉर्मेशन में हमें ऐसे करके रहना है, और इसकी प्रैक्टिस पे जाते थे हम। बाकी बच्चे ग्राउंड में रिले रेस, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आपस में लगे कि भाई मेरा देखियो। कह रहा भाई तेरा ठीक है, एक बार मेरा चेक कर। आसान लग रहा है आपको डॉट बनना, हंस रहे हो आप मुझसे, देख रहा हूँ। आपको पता है कितना प्रेशर है मेरे ऊपर, मैं हिल गया कॉमा बन जाऊंगा। और डॉट के साथ दिक्कत पता है क्या है मैम, मैं तो नीचे देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरे आसपास वाले कब चले गए। तो मैं BPS पे डॉट बना था। अगली परफॉर्मेंस लड़कियों का डांस था भुमरो भुमरो पे। अब भुमरो भुमरो में एक चूतिया डॉट बन के खड़ा है। मेरे को लगा मैं अकेला हूं, मैंने साइड देखा, वो भी खड़ा है। भाई उसके बाद तो मेरी बहुत बुलिंग होती थी यार स्कूल में, और क्रश तो और चली गई वापस। तो मैंने पापा को बोला, पापा मेरा स्कूल ही चेंज कर दो आप। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे ना क्रिश्चियन स्कूल में डाल दिया। इतनी इंग्लिश में बात करते हैं भाई ये लोग, ऐसा लगता है इनके बाप का नाम किंग चार्ल्स जूनियर है, हमारे वाले का रमेश सुरेश रह गया है। भाई मैं 2 महीने वहां म्यूट पे रहा हूँ, मैंने 2 ही वर्ड बोले हैं, वाटर बोतल लंच। भाई बहुत बढ़िया स्कूल था भाई। वहां पे बुलिंग होती थी, मुझे समझ ही नहीं आती थी। एक लड़का दौड़ते हुआ आया, कह रहा यू कावर्ड, बिट्रेयल इज इन योर ब्लड। मैं कहा थैंक यू भाई। भाई मुझे लगा थॉट ऑफ द डे है। मैंने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैं बिट्रेयल इज इन माय ब्लड। पर मेरे पास एक लड़की आई प्रेरणा करके, कह रही वैभव तुम्हारी ना बुलिंग हो रही है और तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं कह इधर आ सुन, तो वो कर रहा है उसको मजा आ रहा है, मेरी हो रही है मुझे मजा आ रहा है। दोनों भाई खुश है, तू फूट क्यों डाल रही है बीच में? कह रही ये तुम्हें ट्रॉमा दे देगा आगे जाके। मैं कहा पहले मुझे ट्रॉमा समझाओ। मैंने फिर भी घर जाके बोला, मैं कहा पापा मेरी ना बुलिंग होती है स्कूल में। मेरे पापा खुश हो गए, कह रहे इतनी फीस दे रहे हैं, फैसिलिटीज तो पूरी होंगी ही ना। इनको लग रहा है कुछ हॉर्स राइडिंग टाइप का करवा देते हैं। मेरी मम्मी समझ गई, कह रही वैभव तेरी ना बुलिंग इसलिए होती है क्योंकि तू फिजिकली वीक है।
मैं तेरे को सिखाऊंगी सेल्फ डिफेंस, मैं तेरे को सिखाऊंगी लूडो। 2 सेकंड लगा समझने मेरी माँ जूडो कह रही है, क्योंकि मैं घबरा गया। ऐसा कौन सा लौंडा है जो लूडो से सेल्फ डिफेंस कर रहा है? समझ भाई, आप रोड पे गए, आपको 3 लौंडे पीटने आए हैं, आप उनकी आंखों में देख के कह रहे हो हाथ मत लगाना, 2 छेले आऊंगा। सिखाया मेरी माँ ने, टाइकोंडो सिखाया। मेरी माँ ने बोला देख वैभव, टाइकोंडो सीख तो रहा है पर रिश्तेदारों को मत बताना। मैं कहा सही बात है मम्मी, नजर लग जाती है। कह रही बात नजर की नहीं है, तूने बताएगा तुझसे स्पेलिंग पूछ लेंगे। फिर क्या करेगा? मैंने 2 साल सीखा टाइकोंडो। मुझसे किसी ने पूछा क्या सीख, तो मैंने कहा फाइट। इसकी तो स्पेलिंग भी आती है, FAIT। भाई मैं गया टाइकोंडो, और टाइकोंडो साउथ कोरियन मार्शल आर्ट, अगर आप लोगों को नहीं पता। उसकी जो ड्रेस होती है वो एक वाइट कलर का घाघरा है जो आपके यहाँ तक आता है। भाई मैं ट्रायल रूम से निकला, मैं इतना भद्दा दिख रहा था। काउंटर में बंदा कह रहा भैया वैसे तो 1000 की आप फ्री में लो, जल्दी भागो। और मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही घर तक चल। और मुझे जो आंटियों ने जलील किया पूरे रास्ते, मम्मी की तरफ देख के मेरी तरफ देख के कह रही बहन जी त्रिपाल कहाँ से लिया? मैंने डोर बजाया, मेरी बहन आई, मेरे को देखा, चीख के वापस भाग गई। कह रही पापा जल्दी आओ, मम्मी भैया को बेडशीट में लपेट के लाई है। भाई मैं गया उस क्लास में, मैम पहले दिन टाइकोंडो क्लास में, और मुझे पता लगा कि मम्मियाँ किस हद तक गिर सकती हैं फीस कम करवाने के लिए। सर को बोल के आई थी सर इसका बाप इसको दारू पी के मारता है, तो क्या 200 रुपये कम हो जाएंगे? भाई बहुत बढ़िया अकेडमी थी। उसने ना मुझे 2 महीने सेल्फ डिफेंस ही सिखाया, उसने मुझे अटैक सिखाया ही नहीं। पता है वो मेरा कोर ही स्ट्रॉन्ग करता रह गया। मैं हर दिन जा रहा हूँ हाथ पीछे करके, वो मेरे को मार रहा है। ये कौन सी आर्ट फॉर्म है जहाँ फीस भी मैं ही दे रहा हूँ, पिट भी मैं ही रहा हूँ? मेरे को लगा मैंने मार्शल आर्ट नहीं पार्शियल आर्ट सीखा। 2 महीने ऐसे चूतिया ट्रेनिंग के बाद मेरे को कह रहा वैभव कम ऑन टूर्नामेंट आ रहा है। भाई उसने सर्कुलर छपवाया और कहा अपनी मम्मी को दे देना है, 2 दिन बाद पहली फाइट है। मैंने अपनी माँ को सर्कुलर दिया, मेरी मम्मी खुश हो गई, जाके रैंडम आंटियों को इनवाइट कर रही है कि बहन जी आप नहीं आएंगी फाइट देखने, ये नहीं लड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ बहन जी आप मत आना, मुझे लड़ना। भाई मैं गया, पहली फाइट हुई, मेरी मम्मी 4 रैंडम औरतें लेके आई थी और मेरे पापा के साथ पहुंची हुई थी फाइट देखने के लिए। और भाई जो उस बंदे ने मुझे तोड़ा है पहले राउंड में, बहुत ही पेला भाई, कुत्तों की तरह मारा उसने। समझ रहे हो, वो फाइट करते करते मुझसे बात कर रहा है, कह रहा भैया आप कौन सी क्लास में हो? मैं कहा 8th, मैं कहा और आप? कह रहा 6th। मैं कहा मैं 4th में। कह रहा झूठ मत बोलो। फर्स्ट राउंड में बहुत पिटा भाई, सेकंड राउंड में मैंने अपना पहला अटैक कर दिया भाई, नोच लिया मैंने उसे। ये है मिक्स मार्शल आर्ट। और दिक्कत ये नहीं है मैंने नोचा, मैंने अपने कोच की तरफ देखा, कह रहा बेटा और नोचो, ये तो मेरी ट्रेनिंग है। भाई 2 ही राउंड तक चली फाइट भाई, दूसरे में भी उसने मुझे बहुत मारा कुत्तों की तरह। और मैंने देखा मेरी मम्मी बीच राउंड में ही उठ के चली गई भाई, बस मेरे पापा एंड तक बैठे थे। और मैंने तब रियलाइज किया कि पापा का जो प्यार है ना वो अंडर एस्टिमेटेड है हमेशा। मेरे पापा मेरे तरफ चलते हैं, मैंने कहा पापा थैंक यू। कह रही थैंक यू छोड़, बाइक की चाबी दे। तब से मैक्सी में डाल के खेल रहा है? और इसको फाइट मत बोलियो बेटा, फाइट तो वो लड़ने आया था, तुम तो उसकी प्रैक्टिस करवाने गया था। और आपको पता है ना, फाइट के बाद ना, हर फाइट के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें लिखा रहता है आपके बेस्ट मूव्स कौन से थे। तो जो सर्टिफिकेट बना रहा था ना उसने सबके बारे में लिखा, गुड पंच, ग्रेट किक। मेरी बारी में वो रुक गया, उसने मेरी तरफ देखा और लिखा है सर्वाइव्ड 2 राउंड्स। भाई उस बंदे ने मुझे बाइक पे बिठाया, मेरे ट्रेनर ने, इतना पिटा हुआ था मैं, बाइक स्टार्ट करी और इसकी हिम्मत देखो उस कुत्ते की, मेरे तरफ पलट के पूछ रहे तो वैभव कैसा था एक्सपीरियंस? मैं कहा सर हम पहले हॉस्पिटल गए हैं, आपको समझ नहीं आएगा एक्सपीरियंस। भाई बहुत बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। और सबसे बुरी बात एक थी, ये जो मेरा क्रिश्चियन स्कूल था ना नया वाला, इसमें ये बात फैल गई कि मैं बहुत कुत्तों की तरह पिटा हूँ। तो एक बंदा मेरे तरफ दौड़ के आया, कह रहा यू नो वैभव व्हाट, यू आर अ लूजर। मैं कहा वो ये वाला तो मुझे समझ में भी आया है, कुछ टफ बना के बोलना, ये क्या है डायरेक्ट अटैक।
और उस दिन मैं बहुत रोया था पर्सनली, क्योंकि अब तक तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरी बुलिंग हो रही है। उसने मुझे सब लूजर बोला तो मेरे से दिल पे लग गई वो बात। फिर मेरे पापा ने 2 महीने मुझे बाद मुझे दोबारा वापस उस स्कूल में डाल दिया जहाँ से मैं आया था। इतना होमली लगा मुझे। मैं गया, बोर्ड पे थॉट लिखा था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं कहा हटो बेंचो, बिट्रेयल इज इन माय ब्लड। You can see the rise.